एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सिंग्यू को देखते हैं जिसके पास में वो तीनों कल्टीवेट कर रही थी। अब हम देखते हैं उन लोगों का वहाँ पे ब्रेक थ्रू हो जाता है, जिसको देख के वहाँ पे मेंगसी सिंग्यू को थैंक यू कहती है। अब हम देखते हैं दो चित्र उसके सिस्टर कहने लगते हैं पता नहीं हम आपको कैसे रिपे करेंगे। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे तुम जितने पावरफुल हो गए उतने ही मैं भी यहाँ पे पावरफुल होता जाऊंगा। मतलब कि ये सब कुछ वैसे भी मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, और वैसे भी अब तो हमारे पास में वुल्फ किंग का ये एलेक्जर भी है। बस अब हमें यहाँ पे इस एलेक्जर को कैसे बनाते वो फॉर्मूला और यहाँ पे एल्केमी की जरूरत होगी, मतलब कि एल्केमी टेक्निक्स की। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू की बातें सुन के दो चित्र वहाँ पे मिंगसी की सिस्टर कहने लगते किंग मुझे याद आया वुल्फ किंग ने यहाँ पे एक एल्केमिस्ट को प्रिजन में रखा था जिसका नाम यहाँ पे सांगवान को कुछ ऐसा ही बोल रही थी। बट हम देखते वहाँ पे मिंगसी कहने लगती है डफर क्या यहाँ पे कोको लगा रखा है। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे मिंगसी सिंग्यू को कहने लगती किंग उसका नाम यहाँ पे सांगवान कुन्यू है, जिसके हेल्प से यहाँ पे वुल्फ किंग खुद के लिए एलेक्जर बनाया करता है। और उसने वहाँ पे सांगवान कुन्यू को बहुत ज्यादा फोर्स किया था अपने लिए पिल बनाने के लिए, बट उसने यहाँ पे मना कर दिया। और वो तो यहाँ पे ह्यूमन रेस का 9 ग्रेड का एल्केमिस्ट भी है। अब यहाँ पे उसके मना करने की वजह से वुल्फ किंग उसे यहाँ पे कुछ टाइम के बाद में एग्जीक्यूट कर देगा। अब उसकी बातें सुन के दो चितप सिंग्यू कहने लगता है सांगवान कुन्यू ऐसे नहीं मर सकता, अगर वो ऐसा मर गया तो ह्यूमन रेस की एल्केमी लेगेसी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब हम देखते वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है जब तक मैं यहाँ पे एल्केमी सीख नहीं लेता तब तक वो यहाँ पे मर नहीं सकता। अब उसकी बातें सुन के दो चित्र वहाँ पे मिंगसी कहने लगते हैं किंग आप उस जगह पे नहीं जा सकते, अगर आप वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हो तो ये तो ऐसा होगा कि आप शेर के मुंह में खुद चले जाओ मरने के लिए, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ट्रैप सेट किए होंगे। अब हम देखते हैं उसकी सिस्टर वहाँ पे सिंग्यू के पास में जाते हुए कहने लगती है मैं आपको नहीं जाने दूंगी। उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है तुम लोग चिंता मत करो, वैसे भी उस वुल्फ किंग का यहाँ पे स्किन चाहिए मेरे सिंहासन को अच्छी तरीके से सजाने के लिए। वो हम देखते वो लोग ऐसे बात कर ही रहे थे तभी उनके ऊपर कोई फायर बॉल से अटैक कर देता है, जिसके अटैक से वहाँ पे सिंग्यू बच गया था। अब हम देखते बहुत ज्यादा फायर बॉट सिंग्यू के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिससे सिंग्यू बच रहा था। तभी हम देखते वहाँ पे किसी की आवाज आती है और वो कहने लगती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे एडॉप्टेड फादर के बारे में ये सब कुछ बोलने के लिए। अब उस फ्लेम को देख के दूसरी तरफ सिंग्यू कहने लगता है ये फ्लेम तो बहुत ही ज्यादा प्योर है, बट क्या करे इससे तुम यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं कर पाओगी। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो लेडी कहने लगती है ये यहाँ पे सन एट्रीब्यूट का फ्लेम है जो कि यहाँ पे टॉप 10 फ्लेम में से एक है और इससे तुम यहाँ पे बचने नहीं वाले। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे सिंग्यू के ऊपर अटैक कर देती है और हम देखते उसके वहाँ पे फ्लेमिंग बॉट्स दाके सिंग्यू के ऊपर फायर से अटैक करने लगते हैं, बट सिंग्यू बहुत ही आसानी से स्पेस पावर का यूज करते हुए उनसे बच रहा था, जिसको देख के वो लेडी कहने लगती है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, तुम्हें तो अभी तक मरना चाहिए। अब उसकी बातें सुन के सिंग्यू कहने लगता है तुम्हारी फ्लेम अच्छी है बट यहाँ पे इनफ नहीं मुझे हराने के लिए। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं मिंगसियान सब लोग वहाँ पे प्रोटेक्ट हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे सिंग्यू ने अपने स्पेस पावर का यूज करते हुए उन लोगों को उसने बचा लिया था। दूसरी तरफ हम देखते वो लेडी वहाँ पे सिंग्यू को कुछ नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो वहाँ पे मिंगसियान दूसरों के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते। बट हम देखते तभी वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे लोगों के ऊपर अटैक करने की सोचने की भी। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके अटैक से वो लेडी बच गई थी। अब हम देखते जिसको देख के मिंगसी और उसके सिस्टर्स भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वो लोग भी अपने पाव का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। इसके अटैक को वहाँ पे देखते हुए वो लेडी उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, बट हम देखते वो वहाँ पे कुछ नहीं कर पाती। उसी तरफ हम देखते सिंग्यू ने भी वहाँ पे उसके फ्लेम बॉट्स को बहुत ही आसानी से मार दिया था और वो नीचे आ गया था और वो कहने लगता है हमारा ट्रू सन फायर मेरे साथ में फाइट करने के लिए कंपेरेबल है, बट क्या करे ये मेरे आगे कुछ भी नहीं। अब हम देखते जिसको देख के वो लेडी बहुत ज्यादा घबरा गई थी, तभी हम देखते वो वहाँ पे अटैक कर पाती। उससे पहले मिंगसियान सब लोग मिलके उसे अपने कंट्रोल में करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी और वो नीचे गिर जाती है। अब हम देखते वो वहाँ पे कहने लगती है मुझे जाने दो वरना तुम लोगों का यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा बुरा हाल करूंगा, जिसको सुन के मिंगसी की सिस्टर गुस्से में उसके पेट में लात मारने लगते और वो कहने लगती है तुम हार चुके फिर भी इतने एरोगेंट हो रहे हो। तभी हम देखते मिंगसी उसे ऐसा करने से रोकती है। दूसरी तरफ सिंग्यू अपने पाव का यूज करते हुए उसे अपनी तरफ लेकर आता है और हम देखते वो कहने लगते आखिरकार यहाँ पे स्वान युआन प्रिजन में हो क्या रहा है, जिसके रिप्लाई में वो लेडी कहने लगती है मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो यहाँ पे किंग काउसान की एडॉप्टेड डॉटर हूँ, मतलब की डॉटर हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं बता दूं वुल्फ किंग का नाम यहाँ पे किंग काउसेंग है, मतलब की काउसैन। अब हम देखते वो लेडी कहने लगती है अगर मुझे पता भी होता तो भी मैं तुम्हें नहीं बताता। अब उसकी बातें सुन के मिंगसी के सिस्टर कहने लगते तो फिर ठीक है। अब हम देखते वो वहाँ पे उसे गुदगुदी करने लगती है और वो कहने लगते जल्दी से बताओ, बट हम देखते वहाँ पे वो लेडी कुछ भी नहीं बोलती। दूसरी तरफ हम देखते वो कहने लगते जब यहाँ पे हमारे गोल्डन क्रो क्लैन के ऊपर अटैक हुआ था बहुत ज्यादा लोग मारे
गए, मेरे पेरेंट्स सब लोग खत्म हो गए, बस मैं अकेली बची और हमारा क्लैन पूरी तरीके से एक्सटेंट होने वाला था। तभी यहाँ पे उन्होंने मुझे बचाया था, तो मैं उन्हें कभी भी बिट्रे नहीं कर सकती, उनके साथ में धोखा नहीं करूंगी। हम देखते वहाँ पे उसकी बातें सुन के सिंग्यू कहने लगता है, क्या यहाँ पे तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि वुल्फ किंग ने ही तुम्हें बचाया था? अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे वो लेडी कहने लगती है, जब मैंने देखा वहाँ पे वही थे। वो उसकी बातें सुन के दो चित्र वहाँ पे मेंगसी के एक सिस्टर कहने लगते, क्या पता उसी ने तुम्हारे क्लैन को डिस्ट्रॉय किया हो। बस की बातें सुन के वहाँ पे वो लेडी कहने लगती, मेरे फादर के बारे में कुछ भी ना बोलो। अब हम देखते दो चित्र मेंगसी के सिस्टर कहने लगती है, ऐसा लग रहा है ये कुछ नहीं बताएगी, तो फिर ठीक है, इसको यहाँ पे फ्राई करके खाना पड़ेगा। हम देखते उसकी बातें सुन के दो चित्र वहाँ पे उनमें से सबसे ज्यादा छोटी सी लड़की जो की वहाँ पे यूर होती है, वो कहने लगती है, बहुत ही अच्छा, मैंने अभी तक यहाँ पे कभी भी टेस्ट नहीं किया, आखिरकार इसका स्वाद कैसा होगा। हम देखते वो लोग ऐसे बातें कर ही रहे थे, तभी वो लेडी उनके ऊपर अटैक कर देती है, बट वहाँ पे सिंग्यू उन्हें बचा लेता है और वो कहने लगता है, क्या यहाँ पे तुम्हारे चिल्ड्रन भी यही चाहते होंगे? तुम्हारा क्लैन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया और क्या वो लोग यहाँ पे चाहते होंगे कि तुम यहाँ पे दूसरे निर्दोषों को ऐसे मारो? हम देखते उसकी बातें सुन के वहाँ पे वो लेडी कहने लगती है, फर्क नहीं पड़ता, वुल्फ किंग के लिए मैं यहाँ पे अपने जान को भी देने के लिए रेडी हूँ कि मुझे उसका ऋण चुकाना है। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने स्पिरिट बॉडी में आ गई थी और हम देखते वो वहाँ पे सिंग्यू के ऊपर अटैक करती है। को देख के सिंग्यू वहाँ पे अपने 7 स्टार सोर्ड को निकालता है जो कि उसका लेजेंडरी सोर्ड होता है। हम देखते उसका यूज करते हुए वो वहाँ पे उस लेडी के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो लेडी अपने घुटनों में आ गई थी। हम देखते जैसे उस लेडी की नजर वहाँ पे सिंग्यू के पेंडेंट में जाता है, उसको देख के वो एकदम से शॉक हो गई थी और उसे याद आने लगता है जिस पर्सन ने उसे बचाया था उसके पास में भी यही पेंडेंट था और वो कहने लगता है, मुझे माफ कर देना बेनिफैक्टर। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे दूसरी लड़कियां तो शॉक हो रही थी, मतलब कि मेंगसी एंड वहाँ पे यूर सब लोग। कुछ तरफ हम देखते हैं वहाँ पे वो लेडी कहने लगती है, जिसने मुझे बचाया उसके पास में यही पेंडेंट था, इसका मतलब आपने मुझे बचाया और आज तक मुझे लगा था कि वुल्फ किंग ने मुझे बचाया और मैं उसके लिए यहाँ पे सब कुछ कर रही थी। उसकी बातें सुन के दो चित्र वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, ऐसा लग रहा है इस बॉडी का पहले जो ओनर था उसी ने इसको बचाया होगा। कुछ तरफ हम देखते वो लेडी एकदम से बौखला गई थी और वो कहने लगती है, मुझे माफ कर दीजिए। कहते हुए हम देखते वो कहने लगते हैं, मैंने बहुत ज्यादा बुरे काम किए हैं, उसके बदले में मैं यहाँ पे सब कुछ आपको देने के लिए रेडी हूँ। और हम देखते वो अपने स्पिरिचुअल बैग को निकाल लेती है, जिसको देख के वहाँ पे मिंग से कहने लगते, तुमने कितने ज्यादा लोगों को मारा और इस मटेरियल से यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। अब हम देखते वो कहने लगते, जिन जिन को मैंने मारा उनके फैमिली को मैं पूरी लाइफ देखूंगी। अब हम देखते वहाँ पे वो बहुत ज्यादा सैड हो गई थी और वो कहने लगती है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरे काम किए तो फिर मुझे यहाँ पे मरना ही होगा। इतना कहते हुए हम देखते वो अपनी जान लेने वाली थी, बट हम देखते सिंग्यू उसे रोक देता है और वो कहने लगता है, इसकी जरूरत नहीं। हम देखते वहाँ पे क्वीन की तरफ देखते हुए सिंग्यू कहने लगता है, तुम्हें फिर से एक चांस देता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने सोर्ड का यूज करते हुए उसके स्पिरिट को, मतलब कि उसको अपने सोर्ड के अंदर रख लेता है, जिसको देख के मेंगसी की सिस्टर कहने लगते हैं, क्यों आपने उसे ऐसे ही जाने दिया? क्यों कहने लगता है, इसको मैं एक चांस देना चाहता हूँ, फ्यूचर में क्या करेगी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम वुल्फ किंग को देखते हैं, जिसने वहाँ पे फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया था और वो कहने लगता है, वुल्फ किंग मैं भी तो देखूं आखिरकार अब तुम मेरे साथ में कैसे फाइट करोगे। वहीं पे दूसरी तरफ हम वहाँ पे काउसेंग किंग के, तो यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बताया था, यहाँ पे वुल्फ किंग का नाम काउसेंग है। वो हम देखते हैं उसके प्रिजन में हम वहाँ पे एल्केमिस्ट मास्टर सांगवान को देखते हैं, जिसको वहाँ पे उसके डिसाइपल्स कह रहे होते हैं, मास्टर आपको यहाँ पे किंग काउसन की बातें मान लेनी चाहिए। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दो तरफ उसका मास्टर कहने लगता है, यहाँ पे कुछ भी हो जाए मैं ह्यूमन रेस के साथ में गद्दारी नहीं करूंगा, इवन कि मैं तो यहाँ पे मरने के लिए भी तैयार हूँ। अब हम देखते वो लोग ऐसी बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे मेंगसी और उसके सिस्टर्स आ जाती है और वो कहने लगती है, तो फिर ठीक है तुमने फैसला कर लिया ना। अब हम देखते उनको देख के वहाँ पे दूसरी तरफ सांगवान कहने लगते, अगर तुम्हें मुझे मारना है तो तुम मार सकते हो, बट इन सबको यहाँ पे कुछ मत करना। अब हम देखते तभी वहाँ पे सिंग्यू आ गया था और वो कहने लगता है, जैसा मैंने सुना था ह्यूमन रेस के लिए तुम यहाँ पे इवन की मरने के लिए भी तैयार हो। अब हम देखते वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए आया हूँ। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सांगवान कहने लगता है, बट तुम तो एक मॉन्स्टर हो और आखिरकार यहाँ पे एक डीमन इंसानों की हेल्प क्यों करेगा? जिसके रिप्लाई में सिंग्यू कहने लगता है, तुम्हारे पास में एल्केमिस्ट के बहुत ज्यादा नॉलेज है और मैं नहीं चाहता कि ऐसे तुम्हारा ये स्किल यहाँ पे बेकार जाए। अब हम देखते वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, तुम चिंता मत करो इन सबको कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे यर्लिंग बहुत ही जल्दी इन्हें रेस्क्यू कर लेगी। अब हम देखते दो चित्र वहाँ पे सिंग्यू सांगवान और उसके डिसाइपल को छुड़ा लेता है। अब हम देखते वहाँ पे सांगवान कहने लगता है, हमारा तो पूरा हाउस यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया, हमारा होम टाउन, आखिरकार हम अब कहाँ पे जाएंगे? वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, तुम चिंता मत करो तुम लोगों को मैं प्रोटेक्ट करूंगा। अब उसकी बातें सुन के दो चित्र वहाँ पे सांगवान कहने लगता है, बट ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने तो मेरे एक बार हेल्प कर दी और वैसे भी मैं एक इंसान हूँ। हम देखते वो लोग ऐसी बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे उनके ऊपर सारे बियर मोस्टर्स ने अटैक कर दिया था, जो कि यहाँ पे किंग काउसान के सोल्जर्स थे।
थे। अब हम देखते हैं उनके अटैक से वहाँ पे उन सबको कुछ हो पाता, सिंघियो अपने स्पेस पावर का यूज करते हुए उन्हें रोक देता है। ये हम देखते हैं उस जगह पे वहाँ पे किंग काउसन की एंट्री हो जाती है और हम देखते हैं वो वहाँ पे क्यों की तरफ देखते हुए कहने लगता है, मैं अब यहाँ पे मार्शल एम्पर रिलम के 9th लेवल में पहुंच चुका हूँ, तुम तो बस यहाँ पे अर्ली स्टेज में हो, आखिरकार आज यहाँ पे तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंघियो कहने लगता है, फर्क नहीं पड़ता, तुमको मैं अभी भी मसल सकता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने स्वॉर्ड को निकालता है और उसके अंदर जो भी यहाँ पे क्वीनिंग थी उसके स्पिरिट को वहाँ पे यूज करने लगता है, जिसको देख के किंग काउसन कहने लगता है, आखिरकार तुम्हारे पास में ये कहाँ से आया, तुमने कौन सा मेथड यूज किया। अब उसकी बातें सुन के दो चित्र वहाँ पे सिंघियो कहने लगते हैं, तुम खुद बता दो। अब हम देखते वहाँ पे क्वीनिंग कहने लगती है, तुमने मेरा यूज किया और यहाँ पे तुमने ये बताया था कि तुमने मुझे बचाया और इतने सालों से तुमने मुझसे कितने ज्यादा घटिया काम करवाया। अब हम देखते उसकी बातें सुन के दो चित्र वहाँ पे काउसन कहने लगता है, तुम्हें पता भी चल गया तो फर्क नहीं पड़ता, आज तुम्हें यहाँ पे मरना होगा। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए, मतलब कि अपने एक्स का यूज करते हुए सिंघियो के ऊपर अटैक कर देता है। अब हम देखते उसके अटैक को बचने के लिए सिंघियो अपने स्वॉर्ड का यूज करता है जिसके अंदर क्वीनिंग चली गई थी। हम देखते वो वहाँ पे स्लैश अटैक करता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था, इवन की वहाँ पे किंग काउसन भी उसके अटैक से नहीं बच पाया था, जिसको देख के वो कहने लगता है, मुझे पता है कि तुम्हारे पास में स्पेस की पावर है बट यहाँ पे तुम मेरे लाइटनिंग रिलम से नहीं बच सकते। इतना कहते हुए हम देखते वो किसी फॉर्मेशन का यूज करता है जिसकी वजह से वहाँ पे सिंघियो के ऊपर लाइटनिंग होने लगती है। वही पे दो चित्र हम देखते हैं वहाँ पे मिंगची और सब लोगों को किंग काउसन के सोल्जर्स ने घेर लिया था। वहीं पे दो चित्र हम सिंघियो को देखते जो कि अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में आ गया था, जहाँ पे सिंघियो के ओल्ड बॉडी मतलब कि गाइस सिंघियो का वहाँ पे सोल पूरी तरीके से सील किया गया था। अब हम देखते हैं जिसको देख के वहाँ पे सिंघियो कहने लगते हैं, आखिरकार ये किसका सोल है जो कि इस जगह पे सील किया गया है। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंघियो देखता है कि उस जगह पे तो किसी टेक्निक का नाम लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं वहाँ पे उस टेक्निक को वहाँ पे प्रैक्टिस करने लगा था, इसकी वजह से सिंघियो के सोल के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगता है। और हम देखते हैं वहीं पे बाहर की तरफ एकदम से सिंघियो आ गया था जिसने यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया था और वो यहाँ पे मार्शल एम्पर रिलम के 5th लेवल में पहुंच चुका था। अब हम देखते हैं वहाँ पे उसको देखते हुए किंग काउसन कहने लगते, क्या तुम मरे नहीं तो फिर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा। इतने कहते हुए आगे बढ़ता है बट हम देखते हैं वहाँ पे सिंघियो उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसे वहाँ पे पूरी तरीके से मार देता है, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे सांगवान सोचने लगता है कहीं वो वापस तो नहीं आ गए। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते सब लोग शॉक हो गए थे। अब हम देखते हैं वहाँ पे सांगवान कहने लगता है, आपने हमारी जान बचाई जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे जो कुछ भी पता है मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, बट यहाँ पे मेरी थोड़ी सी ख्वाहिश है क्योंकि डीमन क्लैन में मतलब कि यहाँ पे और भी ह्यूमन एल्केमिस्ट को पूरी तरीके से प्रिजन कर रखा है। उसकी बातें सुन के सिंघियो कहने लगता है, सबको मैं छुड़ा दूंगा, तुम अपने ह्यूमन रेस में वापस चले जाना जहाँ पे तुम अच्छी तरीके से पिल को रिफाइन कर पाओ। उसकी बातें सुन के वहाँ पे सांगवान बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। वैसे सीन चिप्टो के दो चित्र हम सिंघियो को देखते जो कि ह्यूमन रेस में होता है और उसका वहाँ पे ब्रेक थ्रू हो गया था और वो कहने लगता है, मैं यहाँ पे और भी ज्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ, बस मैंने अभी यहाँ पे और स्पिरिट रिलम पे ब्रेक थ्रू कर लिया। हम देखते दो चित्र वहाँ पे यापो और यासिन का टेस्ट हो गया था और उनका यहाँ पे गार्जियन क्रेन का स्पिरिट होता है जो कि बहुत ज्यादा रियर था। हम देखते जिसकी वजह से वहाँ पे सब लोग उनकी तारीफें कर रहे थे। उसी वक्त हम देखते वहाँ पे 5 ग्रेट फैमिली के वो पांचों बेवकूफ आ जाते हैं और गाइज इन पांचों को देख के ऐसा लग रहा था कि ये लोग यहाँ पे उन पांचों के ही सन है, मतलब कि गाइज मेरे विचार में उन पांचों लोगों के लोग यहाँ पे बैठे होंगे। अब हम देखते वो लोग वहाँ पे कहने लगते हैं, आप दोनों के पास में बहुत ही ज्यादा अच्छा टैलेंट है। हम देखते हैं उन पांचों को देख के वहाँ पे दूसरे लोग कहने लगते हैं यहाँ पे पांचों ग्रेट फैमिली इन दोनों को अपने साथ में मिलाना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत ही बड़े सिंहासन में एक बंदा आता है जो कि यहाँ पे सिंघियो का सन होता है। और गाइस आपको पता होगा सिंघियो ने कहा था कि इस जगह पे यहाँ पे चू रॉयल फैमिली बननी चाहिए जो कि यहाँ पे सिंघियो होगा, मतलब कि सिंघियो का होगा, बट यहाँ पे उसे कंट्रोल करेगी नांगो हुयायान। अब हम देखते हैं वहाँ पे चू सियान तियान बाहर आ गया था और वो कहने लगता है मैं चू रॉयल फैमिली से। हम देखते हैं उसको देख के वहाँ पे पांचों ग्रेट फैमिली के सब लोग वहाँ पे ग्रेट करने लगते हैं और वो लोग कहने लगते थे योर मैजेस्टी। हम देखते हैं वहाँ पे चू सिंतियान उन दोनों को अपने साथ में मिलाने के लिए कोशिश करता है, बट हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पे मना कर देते हैं और वो लोग कहने लगते हैं हम किसी और को फॉलो करना चाहते हैं जिसने हमारी जान बचाई। हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंतियान का मुंह थोड़ा सा खराब हो गया था। गाइस इसको देख के ऐसा लग रहा है ये तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बदतमीज है, हमारा सिंघियो इतना ज्यादा अच्छा जो था। हम देखते हैं उनमें से वहाँ पे उन पांचों ग्रेट फैमिली में से एक बंदा आके लगता है आखिरकार कौन है वो बंदा, हम भी तो देखे। और हम देखते हैं वहाँ पे बदतमीजी कर रहा था, तभी वहाँ पे सिंघियो का एक स्लैश अटैक आता है जिसकी वजह से उसके हाथ में लग गया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंघियो कहने लगता है मैंने सोचा नहीं था रॉयल फैमिली
फैमिली और यहाँ पे पांचों ग्रेट फैमिली किसी को ऐसे फोर्स करेंगे अपने साथ में मिलाने के लिए। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंह तियान कहने लगता है ऐसी बात नहीं है, हम तो बस यहाँ पे तुमसे दोस्ती करना चाहते थे। अब हम देखते वहाँ पे सिंह तियान कहने लगता है कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे फ्यूचर में आप दोनों को हमें फॉलो करना हुआ यहाँ पे हमें बता देना, क्योंकि ये सब कुछ आपका डिसीजन है। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग वहाँ से चले गए थे। हम देखते वहाँ पे याफो और यासीन कहने लगते आपको यहाँ पे रॉयल फैमिली और पांचों ग्रेट फैमिली को ऑफेंड नहीं करना चाहिए था। अब सिंह कहने लगा था कि अगला राउंड यहाँ पे बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। अब हम देखते सेकंड राउंड स्टार्ट हो गया था जहाँ पे यहाँ पे रेस था। अब हम देखते वहाँ पे सिंह तियान और पांचों ग्रेट फैमिली के वो लोग आ गए थे। अब हम देखते रेस वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, सब लोग भागने लगते हैं। दूसरी तरफ सिंह वहाँ पे आराम से चलने लगा था। अब हम देखते दो बंदे वहाँ पे कहने लगते हैं तुम्हें यहाँ पे रॉयल फैमिली को नहीं ऑफेंड करना चाहिए वरना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। हम देखते वहाँ पे सिंह को फर्क नहीं पड़ता और वो अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में जो भी उसका सोर्स था उसके पाव का यूज करते हुए बहुत ज्यादा स्पीड में वहाँ से भागने लगता है, जिसको देख के सब लोग शॉक हो गए थे। इवन कि वहाँ पे सिंह तो बहुत ही ज्यादा स्पीड में जा रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे चू सिंह तियान और वहाँ पे पांचों ग्रेट फैमिली के वो डिसेंडेंट आगे बढ़ रहे थे जिनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था। वहाँ पे सिंह तियान सोचने लगता है मैं चू फैमिली का दूसरा रूलर हूँ और मुझे फ्यूचर में चू फैमिली पे रूल करना है, मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा। वहीं पे दूसरी तरफ वहाँ पे दूसरे लोग भी ऐसे ही सोच रहे थे, जैसे कि वहाँ पे दोंगफैंग का डिसेंडेंट सोचने लगता है जी यहाँ पे मेरे नांगो फैमिली को आगे बढ़ाना है। वहीं पे दूसरी तरफ वहाँ पे सीमा का डिसेंडेंट सोचने लगता है पता नहीं यहाँ पे सीमा कैसे मारा गया, मुझे जैसे भी करके हमारे फैमिली को ग्लोरी को आगे बढ़ाना ही होगा, कुछ वो लोग सोच रहे थे। तभी वहाँ पे दूसरी तरफ वहाँ पे यासीन कहने लगते अभी तक यहाँ पे ब्रदर सिंघू नहीं आए। तभी हम देखते वहाँ पे याफो कहने लगते तुम चिंता मत करो। तभी हम देखते वहाँ पे सिंघू आ गया था, बट उस फॉर्मेशन की वजह से उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। हम देखते फिर से वो अपने सोर्ड के पाव का यूज करते हुए आगे की तरफ स्पीड में बढ़ के उस कंपटीशन को जीत लेता है। इसको देख के याफो और यासीन खुश हो गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ वहाँ पे चू सिंह तियान सोचने लगता है आखिरकार ये क्या से हो गया। और गाइस इसी के साथ ही एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू वॉचिंग, बाय सी यू अगेन।